आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है बंधन एवं मुक्ति। बंधन और मुक्ति एक दूसरे के विरोधी तत्व है। बंधन का अर्थ है बांधा हुआ, परवश, पराधीन, किसी के वशीभूत हो जाना, परतंत्र। एक पक्षी को पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है तो वो बंधन में आ जाता है। एक पशु को बाड़े में डाल दिया जाता है तो वो बंधन में आ जाता है। और एक व्यक्ति को कैद में डाल दिया जाए तो वो कैदी हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इस तरीके से किसी व्यक्ति को आजादी को समाप्त कर दिया जाता है तब वो स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता ही बंधन है। और जो स्वतंत्रता है वो मुक्ति है। देखिए, ये 200 वर्ष तक हम अंग्रेजों की गुलाम रहे। अंग्रेज लोग जो है 1857 के अंदर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के भारत में आए थे। वो भारत में व्यापार करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ देखा कि छोटी छोटी रियासतें हैं, रियासतों के जो राजा है वो बहुत ही कहना चाहिए योद्धा है, लेकिन वो आपस में लड़ते हैं। इस कमजोरी को देख करके उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई। एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा करके और राजनीतिक फायदा उठाया और 200 वर्ष तक हमको गुलाम बनाए रखा, हमारी स्वतंत्रता का हनन किया। फिर जो है 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने जो है अहिंसा और सत्य को आधार मान करके स्ट्रगल करके जो है कई वर्षों तक स्ट्रगल करके और फिर देश को जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद कराया। इसका मतलब हम बंधन से मुक्त हो गए और हम स्वतंत्र हो गए। पहले हम स्वतंत्र थे, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, शैक्षणिक स्वतंत्रता नहीं थी, हमको बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। हर एक जगह उनका शासन चलता था। हमको जो इंडियन डॉग कहा जाता था और हमारी इंसल्ट की जाती थी, तो हमको काले लोग मान करके और हमारी इंसल्ट की जाती तो अपने आप को गोरे व्यक्ति कहा करते थे। तो इस तरीके से बंधन और मुक्ति हमारे व्यवहार जगत के दो पहलू है। कोई भी व्यक्ति बंधन नहीं चाहता है, हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, अपनी प्रसन्नता में प्रसन्न रहना चाहता है, अपनी स्वतंत्रता में जीना चाहता है। एक छोटा बच्चा भी है, उसको आप किसी तरह से स्वतंत्र बना दोगे, किसी भी तरीके से कमरे में बंद कर दोगे तो वो छटपटाएगा, वो बाहर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्वतंत्रता बंधन कोई नहीं चाहता। बंधन एक विवशता है और स्वतंत्रता हमारा गुण है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमने जितनी ये व्यवहार जगत की बात की है, अब थोड़ा हम भीतरी जगत की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एक चीज आप हमेशा याद रखें कि हमारे दो जगत है।
खुली आंखों का जो जगत है, जो हम देखते हैं अष्टस्पर्शी पुद्गलों को और पुद्गलों से बनी हुई वस्तुओं को, वो हमारा व्यवहार जगत है। वो उसको रिलेटिव शक्ति भी कहते हैं, वो रिलेटिव ट्रुथ भी कहलाता है। लेकिन जो हम आंख बंद करके भीतर झांकते हैं और हमारे ध्यान को हमारे भीतर ही भीतर घुमाते हैं, बाहर नहीं लाते हैं, तो वो परमात्मा का जगत है, वो अध्यात्म का जगत है, अपने आप का जगत है। उस जगत के अंदर आपका कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, आपकी पत्नी भी आपके अध्यात्म जगत में, आपके भीतर के जगत के अंदर जो है वो टच नहीं कर सकती। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि वो आपका पर्सनल जगत है। तो हमें दोनों जगत में बैलेंस बना के रखना चाहिए। जो लोग मात्र व्यवहार पक्ष को ही निभाते हैं, व्यवहार में ही रहते हैं, वो लोग बहिर आत्मा कहते हैं। और जो लोग कुछ समय के लिए भीतर जाते हैं, भीतर प्रभु का साम्राज्य है, प्रभु का स्मरण करते हैं, सत्य को देखते हैं। हम जो बाहरी जगत में जीते हैं, वो इंद्रियों के जगत में जीते हैं, वो बुद्धि के जगत में जीते हैं। बुद्धि क्या करती है? एक लाइक करती है, डिसलाइक करती है, और हमको संसार में घुमाती है, और हमको जो है वो भेद करवाती है। वो कहती है कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ले लो, इसको छोड़ दो, इस व्यक्ति को यहाँ मत आने दो, इस व्यक्ति को आने दो। यानी जो भेद करवाती है वो सारी बुद्धि का खेल होता है। तो हमारा जो व्यवहार जगत है वह सारा बुद्धि के खेल के ऊपर चलता है। लेकिन जो ही हम भीतरी जगत के अंदर चले जाते हैं, सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। वहाँ प्रज्ञा का जगत प्रारंभ होता है। प्रज्ञा तक के जगत के अंदर केवल वाइब्रेशंस ही है, और जो भेद करने वाले शब्द नहीं है। और वाइब्रेशन के अंदर जो भी जाता है वो सबको एक सी वाइब्रेशन दिखती है, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे जो मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, और चाहे जो है 33 करोड़ देवी देवता कोई भी हो। इंद्रियातीत जगत में, प्रज्ञा के संसार में, भीतरी जगत के अंदर हम गोते लगाते हैं, हमको सत्य की प्राप्ति होती है, सत्य का अनुसंधान होता है, हमको सनातन सत्य मिलता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। वो हमको भीतरी जगत से मिलती है, क्योंकि भीतरी जगत है वह जो है वो कुदरत की स्तर, कुदरत के कानून के ऊपर जो है वह लागू कानून के ऊपर नहीं चलता है। बाहरी जगत है वह कुदरत की स्तर, कुदरत के कानून पर चलता है। भीतरी जगत में हमारी चेतना के जो कहना चाहिए जो है गुण होते हैं वो लागू होते हैं, वो हमारी चेतना के लक्षण होते हैं, वो भीतरी जगत के अंदर आते हैं। और बाहरी जगत के अंदर हमारा जो जितना भी भुगतान है, वो हमारा जो कमिटेड है, जो हम पीछे से करके आए हैं, उसका भुगतान का ऑटो मोड से जो है वो भुगतान चलता रहता है। तो भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भीतरी जगत का और बाहरी जगत का। आज का जो विषय है वो बंधन और मुक्ति का है। भीतरी जगत में हम जाएंगे तो प्रयास करते करते मुक्ति मिलेगी, और बाहर के जगत में रहेंगे तो वो बंधन में रहेगा, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से जो है वो गोते लगाते आ रहे हैं। 84 लाख जून के अंदर यही बंधन है और ये दुख का कारण है। हमको अब मनुष्य जन्म में आए हैं तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर बंधन का कारण क्या है। बंधन का मुख्य कारण है अज्ञान। अज्ञान किसका? अपने स्वरूप का ज्ञान न होना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसका ज्ञान लंबी परसेंटेज के लोगों को नहीं होता है, क्योंकि वो भीतर जाते ही नहीं है। इसका आंश और वो बाहर खोजते हैं, बाहर इसका आंसर है नहीं।
इसका आंसर तो भीतर है। तो भीतर गए बिना जो है हमारी प्रज्ञा से साक्षात्कार नहीं हो सकता। हम अतीन्द्रिय ज्ञानी नहीं बन सकते, हम प्रज्ञा चक्षु नहीं बन सकते, और हम जो है कहना चाहिए कि हम जो है वो प्रज्ञा चक्षु और नहीं बन सकते। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। बंधन की तो हमने बात बहुत की है, और व्यक्ति आराम से जो है बंध जाता है। बंधने के जो कारण है वो अज्ञान के कारण बंधन होता है। और अज्ञान क्या है? मैं और मेरा। जहाँ पर मैं और मेरा की बात होती है वहाँ अज्ञान है। कैसे? मेरा धन, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, मेरे बाल बच्चे, और जो है मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, ये सारा जितना भी मैं मेरा का जो हमने वर्तुल बनाए रखा है वह सारा बहिरात्मा का काम है, बाहरी जगत का है, व्यवहार पक्ष का है, और वह जो है ज्ञान और राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। भीतरी जगत में मुक्ति है, तो जो कुछ भी मुक्ति जाना चाहते हैं उसको भीतरी जगत के गोते लगाने आवश्यक हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि मुक्ति क्या है? अगर आध्यात्मिक संदर्भ में हम बात करें तो हमारा जो प्रभु है, हमारा जो भगवान है, हमारा जो इष्ट है, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, मन वचन काया की कोई भी क्रिया करता हूँ, तो वो उसकी ताकत से करता हूँ। तो वो है, वह भीतरी जगत में रहता है, और भीतरी जगत के अंदर उसके साथ में कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है, जो कि चतुस्पर्शी जो कर्म कुंडलों का बना हुआ होता है, और उसके अंदर 8 तरह के द्रव्य कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्राय। 8 तरह के इसके कर्म होते हैं। इसकी 148 उत्तर प्रकृतियां होती है, वो सारे कर्म शरीर में विराजमान होती है, अज्ञान स्वरूप होती है, और वही जो है आत्मा को बांधे रखता है, आत्मा को छूटने नहीं देता है। तो हमने जो मूल जो है लक्ष्य ये प्राप्त किया है कि कर्म बंधन को जो हमने मुक्त होने के लिए कर्म शरीर को छिन्न भिन्न करना पड़ेगा, कर्म शरीर को तपाना पड़ेगा, और इसके तपने से जो जो भी कर्म अलग होते हैं उसको निर्जरा कहा जाता है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए। पहला तो है संवर एक साधना है, और दूसरा धर्म बताया निर्जरा, जो कि निष्पत्ति है, वो परिणाम है। निर्जरा परिणाम है, और जो हमारा जो मुख्य साधन है वह जो है हमारा संवर है। संवर का अर्थ होता है कि जो पापकारी प्रवृत्तियां हैं, उन पापकारी प्रवृत्तियां जो हमारे आत्मा में भीतर में आ रही है, उन सब को जो है हमको रोक लेना। एक नाला है, जिस नाले में से गंदा और अच्छा पानी दोनों ही आ सकते हैं, चाहे वो टंकी का नाला है, चाहे वो जो है कहना चाहिए तालाब का नाला है, किसी भी चीज का नाला, उसको हम सीमेंटेड कर देते हैं, उसको हम रोक देते हैं, उसके अंदर जो है कोई न कोई चीज लगा के उसको बंद कर देते हैं, वाल लगा के इत्यादि। तो बंद करने के बाद में हमारे भीतर जितना भी पूर्व जन्मों का जो कुछ भी डिस्चार्ज भरा पड़ा है, उस डिस्चार्ज को हम शीघ्र ही धो सकते हैं। प्रायश्चित के द्वारा, विनय वैयाव्रत के द्वारा, बहुत से सिद्धांत है जो हमको सूट करते हैं। तो उसके द्वारा जब हम प्रायश्चित करके और इन सब को जो है धो डालते हैं तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसीलिए जो ये मुक्ति है वो शुद्धिकरण से जुड़ी हुई है, और बंधन जो है वह जो है हमारे आश्रम से जुड़ा हुआ है।
तो हम आश्रम को छोड़ के संवर की ओर जाएंगे, हम अज्ञा को छोड़ करके प्रज्ञा की ओर जाएंगे, हम बाहरी जगत को छोड़ के भीतरी जगत में गोते लगाएंगे, तभी हमारी मुक्ति संभव है। मुक्ति केवल बाहरी जगत के अंदर होना बहुत ही कहना चाहिए कठिन है, असंभव नहीं कहूँ तो कठिन जरूरी है। तो मैं आपको जो है इस एपिसोड के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बंधन को तोड़ करके मुक्ति की ओर जाइए। अब देखिए कि बंधन जो है वह तो हम आराम से जानते हैं, जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुख्य जो बात होती है वो होता है कि हमारे इस पूरे जो है तो शरीर को जो है वो बंधन से मुक्त करना, आत्मा को बंधन से मुक्त करना, और इस जो कर्म शरीर जो जुड़ा हुआ है इसको शून्य करना। उसके लिए हमें कुछ विधियां अपनानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो विषय बंधन और मुक्ति है, तो मुक्ति प्राप्ति के लिए हम कुछ प्रयोग करेंगे। हम मुक्ति प्राप्ति कैसे कर सकते हैं उसको गहराई से समझेंगे। हमारे साथ में बुराई का व्यवहार करता है, हमें उसको दोषी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह क्यों कर रहा है उसकी कोई ताकत नहीं हमारे को टच करने की, लेकिन फिर भी टच कर रहा है और हमको अनजान रूप समझ करके हम उसकी जो है उसकी बातों को टॉलरेट भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि ये कुदरत ने भेजा है और कुदरत के द्वारा ही जो है वो व्यक्ति हमारे पास आता है और हमारा भुगतान करवाता है। भुगतान कराने का अर्थ ये होता है कि हमने उसको पिछले जन्म के अंदर जो कुछ भी कष्ट किए हैं तो वो हम क्षमा याचना करके उन कष्टों का निवारण करके और अपना हिसाब किताब है वो क्लियर होकर के और फिर हम जो है अशरीरी बन करके और केवल दर्शन को भी प्राप्त करते हैं। और केवल दर्शन के प्राप्ति के बाद में तो ईश ये 4-5 शब्द बोले, जितनी देर में जो है हमारी आत्मा एक समय से 4 समय अधिकतम आग जपते हैं तो असंख्य समय निकल जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमारी आत्मा जो है सिद्ध शिला को जा सकती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा आज का विषय है बंधन और मुक्ति, बहुत सुंदर विषय है। बंधन कोई चाहता नहीं, मुक्त हरेक होना चाहता है, लेकिन प्रश्न ये है कि केवल मुक्त होने से क्या हुआ, हमें कुछ न कुछ उसको मुक्त होने के सूत्रों को पकड़ना पड़ेगा। तो हमने निमित्त और निर्दोष की 2 बात कही, और तीसरी जो है अकर्ता। देखिए, सबसे बड़ा ज्ञान का लक्षण क्या होता है कि हम अकर्ता बन जाए। अकर्ता का मतलब मालिकीपन और जो है ऑनरशिप और डूअरशिप, कर्तापन और मालिकपन दोनों चला जाए। जब कर्तापन और मालिकीपन चला जाता है तो भयभीत भी समाप्त हो जाती है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो कर्तापन जो है हमको कैसे छूट सकते हैं, उसके लिए हम ज्ञानी पुरुष को ढूंढते हैं, सदगुरु को ढूंढते हैं, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। जो गुरु हमको ज्ञान देता है वो अकर्ता का ज्ञान देता है, और वो जो है हमें जो है उसके अकर्ता के साथ साथ में हरे को शुद्ध आत्मा समझने का ज्ञान देता है, आशीर्वाद देता है। देखिए कि हम जो किसी को कर्ता नहीं माने, और कैसे क्या अर्थ ये है कि हम अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने उदय और प्रारंभ के अधीन हम चल रहे हैं। तो हमें कोई चीज की आवश्यकता होती तो हम किसी से परस्पर गुरु जीवानाम के हिसाब से उसका सहयोग देते हैं, क्योंकि एक सामाजिक जीवन है। मनुष्य एक सामाजिक जीवन है और सामाजिक जीवन के अंदर आदान प्रदान अवश्य होता है, करना भी चाहिए आदान प्रदान, तो वही आदमी सोशल गिना जाता है। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं
कि जो है बंधन और मुक्ति जो है दोनों साथ साथ में जुड़े हुए हैं और उनके बीच में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, केवल भेद रेखा है। तो हमें बंधन की भेद रेखा को छोड़ना है, ऐसे उपाय करने हैं और उसके बाद के अंदर मुक्ति की जो हमारी तड़प है उसको हमें तो पकड़े रखना है या उसको स्थायित्व देना है। तो भाई और बहनों, आप अब ये अपना जो है वो रोड मैप बनाइए, आप अपनी भविष्य की कल्पना कराइए कि हम जो इतना चिंतन कर रहे हैं तो इसके चिंतन से हमको जो नवनीत मिल रहा है कि नवनीत किसके अंदर है, नवनीत है वो व्यक्ति की साधना में है और साधना व्यक्ति अपने भावों से करता है। तो मनुष्य को हमेशा अपने भाव उज्ज्वल रखना चाहिए और उसके बाद में जो कम भावों की बात आती है तो उसको लेट गो करना सोचना चाहिए। तो हमें लेट गो की पॉलिसी पे चलना बहुत ही जरूरी हो गया और हम जो है वो इस तरीके से जो है आगे से आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों, बंधन और मुक्ति की हम बात कर रहे हैं तो बंधन जो है हमको बांधे रखता है। जैसे कि गृहस्थी है तो गृहस्थी होने के कारण वह गृहस्थी वाला हो गया और मुक्त अवस्था में जाने के लिए उसको जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, यदि उसको मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति जो है वो कषाय मुक्ति सच्ची मुक्ति है। इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे इस शरीर को और आत्मा को जो जोड़ने वाला तत्व है कषाय। कषाय का अर्थ होता है रंगा हुआ, वो राग द्वेष वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा कषाय है। तो हमें राग द्वेष से ऊपर उठना, हमें एक साधना का जीवन बनाना है। वो साधना का जीवन क्या है कि हम राग द्वेष से विमुक्त रहें और उसी के आधार पर हमको जो सूत्र जो है हम पास में रखते हैं और उस सूत्रों को लेकर के जाते हैं तो वो सूत्र होते हैं वो बंधन से और हमको मुक्त कराने वाले सूत्र होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वो तो अपने कर्मों के अधीन कर रहा है। हम उसको जो है वो क्यों भी प्रायर ओपिनियन दें, क्यों उसमें डिस्टर्बेंस करें, लेकिन क्या है कि अगर हम डिस्टर्बेंस करने बैठ जाते हैं तो वो उसका जो है जितना भी हर्जाना हमको कर्ता रूप में मिलेगा और कर्ता रूप में हर्जाना हो गया, इसका अर्थ ये है कि हमने नई कॉजल बॉडी खड़ी करी और वो नई कॉजल बॉडी हमें आने वाले समय के अंदर घुमाती रहेगी। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बंधन और मुक्ति जो है वो एक बहुत ही सुंदर विषय है। तो हमारे संविधान ने भी हमको जो है वो कुछ राइट्स दिए, उस राइट्स के अंदर मुक्ति की बात कही गई है कि हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ की देवी देवता है। तो भारतवर्ष के अंदर जितने भी चल और अचल संपत्ति है वो सबका मालिक है, वो भारतीय है, भारत का रहने वाला है। तो ये जो है वह कहना चाहिए कि एक अच्छा सिद्धांत हमको मिल गया। उस सिद्धांत को हम अगर पालन करते हैं तो हमारे देश के अंदर खुशहाली आ जाती है और देश के अंदर भाईचारा की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम जो है आपको ये पूरा एपिसोड जो जिसकी हम बात कर रहे थे बंधन और मुक्ति का, तो फिर हम जो है वो उपासना पक्ष के ऊपर आ गए कि जितना जितना हम मुक्त होने वाला तत्व, यानी हमारी आत्मा मुक्त होने वाली है, शरीर मुक्त होने वाला नहीं है। शरीर तो माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना करने वाला जो है वो केवल जो है साधना करने वाला मनुष्य का ये शरीर है, वही मुक्ति को जा सकता है। अन्य प्राणी कोई भी मुक्ति को नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से जो है हमारा
जैसा आज का विषय है उसके अनुरूप जो है हम मुक्त होने की करें, और हमारा संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि जो है हम इसको प्राप्त कर सकें और हमको सहयोग हमारे घर से जो है बराबर मिलता रहे। तो भाइयों और बहनों, हम जो ये बंधन और मुक्ति की बात करते हैं तो दो तरह की लाइफ स्टाइल हमारे सामने आती है। एक लाइफ स्टाइल है अणुव्रत की लाइफ स्टाइल। वो ये कहती है कि किसी भी निरपराध प्राणी का जो है वो जीव का हनन नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, और फालतू बिजली का वेस्टेज नहीं करना, पानी का वेस्टेज नहीं करना। ये कितना बड़ा सूत्र है, इसीलिए किया गया है यथा संविभाग के लिए कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं 7.8 अरब की जनसंख्या, तो जितना जितना उनके नसीब में हिस्सा है उस हिस्से को पाने के लिए वो जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बंधन और मुक्ति जो है उस सिद्धांत को अगर हम पकड़ के आगे चले तो हमें मुक्ति की राह मिलती है। और मुक्त होने से क्या मिलेगा ये भी हमको समझना पड़ेगा कि मुक्ति का अर्थ होता है सब प्रकार के जो आवरण हैं वो हमारे मिट जाए, और हम जो सनातन सत्य में जो वर्णित है कि सुख का धाम हूँ, तो उस सुख के धाम को प्राप्त करने के लिए जो है हमें वो ये सारी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। उसके लिए हमने आपको बहुत से सूत्र दिए, उन सूत्रों को आप प्रतिदिन याद रखिए कि वो सूत्र है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा पद को प्राप्त करने का। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बंधन और मुक्ति को अगर हमने समझ लिया तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी मिलकर के इस देश को वसुधैव कुटुम्बकम के अंदर पुनः स्थापित करें आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर,
ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।